साहब चाय मत पीना। क्या हुआ, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं कह रहा था कि मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मिलता हूँ शाम को। अरे लेकिन आप चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं आज लेट हो गया तो खामोखा बॉस से डांट पड़ जाएगी। मैं आके मिलता हूँ तुमसे, अभी मैं निकल रहा हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। हाँ सीमा। जी साहब। सुनो, मेरे साथ थोड़ा बाहर तक आना। क्या कर रही थी तुम अंदर? और तुमने मुझे चाय पीने से क्यों रोका? क्या चल रहा है ये सब? साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी, बोलो। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेम साहब का चक्कर चल रहा है। सीमा, ये तुम क्या नाप शनाप बक रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? और जिसके बारे में तुम बात कर रही हो कौन है वो? मालकिन है तुम्हारी और मेरी बीवी है वो। साहब आपका गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन यही सच है। अब जब भी ऑफिस जाते हो ना तो मेम साहब अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती हैं, और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आपको सच बता देना चाहिए। और तो और साहब, वो जब भी आता है ना, मेम साहब मुझे बाहर भेज देती है ताकि मुझे कुछ पता ही ना चले। मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो आज आप ऑफिस ही मत जाओ। आप यहाँ रुको और अपनी आंखों से खुद देख लेना। देखो, तुम हमारे घर में ना कई सालों से काम कर रही हो, इसलिए एक बार बात मान लेता हूँ तुम्हारी। लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नौकरी से तो निकालूंगा ही निकालूंगा, ऊपर से जेल और करवा दूंगा, समझी? देखिए साहब, आपको जो भी करना हो ना आप कर लीजिएगा, लेकिन बस एक बार आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। ठीक है। सुन सीमा। जी मैम साहब। वो मैं ये कह रही थी, तू मार्केट से ना सब्जियां ले आना। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मैं खाने में कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। ठीक है मैम साहब, मैं काम खत्म करके शाम को ले आऊँगी। तूने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला? सब्जियां मुझे अभी चाहिए, तो अभी जाकर लेके आ, समझी? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लेकर आना है। लिस्ट मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर चुकी हूँ, तुम लेकर आओ। ठीक है। चलो, नौकरानी भी गई, अब आएगा मज़ा। कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी तुमने? बेबी वो ट्रैफिक था ना, इसलिए लेट हो गया। वैसे तुम्हारी वो नौकरानी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। अरे उस नौकरानी को मैंने बाहर भेज दिया सब्जी लेने। तुम उसे छोड़ो ना, तुम मुझ पर ध्यान दो। और वो तुम्हारा पति, वो तो नहीं आएगा ना? अरे वो नहीं आएंगे, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा फिर ठीक है। अब यहाँ पे खड़े क्यों, चलो। हेलो साहब, साहब वो आ गए। अब जल्दी से घर आ जाओ। बेबी हम कब तक यहाँ छुप छुप के मिलेंगे? कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका ज़रूर निकाल लूँगी। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे से? तुषार, तुम यहाँ कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे ना? जी हाँ। क्यों? सरप्राइज होगी मुझे देख के? नहीं गया था मैं ऑफिस। वो तो भला हुआ सीमा का, जो उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी तुम्हारी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितना भरोसा किया था तुम पे, और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अरे क्या कुछ नहीं किया सुमन तुम्हारे लिए मैंने। अरे दिन रात मेहनत करता था ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी डिमांड्स होती थी। और तुमने इस आदमी के लिए मुझे धोखा दिया। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारे ऊपर। बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। नहीं तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। तू तो छुपी रह। तेरे को अगर मैं कुछ कह नहीं रहा ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, समझा? वो तो अपना ही सिक्का खोटा है, तो किसी तीसरे को क्या ही बोलना। देख, मेरा आपा अगर भारी हो गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। तो चुपचाप निकल जा अभी के अभी इस घर से, समझा? चल निकल। और सुमन, तुम क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और तुम मुझे मारना चाहती थी। तुम्हें पता है, जब सीमा ने तुम्हारी मुझे सच्चाई बताई ना कि साहब आपको वो मारना चाहती है और आपके पीठ पीछे से मालकिन का आशिक आता है, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं प्यार करता था तुमसे। लेकिन
वो कितने सालों से हमारे घर में काम कर रही है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या सच्चाई है। और देखो ना, वो सही निकली और मैं गलत। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुमने जो करना था तुमने कर लिया, अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, समझी तुम? नहीं तुषार, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं थोड़ा बहक गई थी, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़, आई एम सॉरी। अच्छा, माफ़ी मांग रही हो? तुम्हें सच में ये लगता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? देखो, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, तुम निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना याद से। निकलो अब यहाँ से। देखो तुषार, प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुनो। मैंने कहा निकलो।